Hello friends, welcome back. You are again on my channel Maths की कक्षा. Here is Ketan Gul from NIT Srinagar. In this video we are going to cover half angle formula and then after area of triangle. जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस चैप्टर में हमारी वापस से मुलाकात होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल से. दिस इज द टाइम व्हेन वी आर अगेन गोइंग टू स्टडी एरिया ऑफ ट्राइंगल और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आएगा हीरोन्स फॉर्मूला के फॉर्म में. एंड देन आफ्टर स्टडिंग दिस टू टॉपिक वी आर गोइंग टू डू सम गुड इलस्ट्रेशन ऑन दिस टॉपिक. सो आप वीडियो को एंड तक देखिए, अपने कंप्लीट नोट्स बनाएं एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट हम लोग जब भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हम लोग जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होती है इन ट्राइंगल ABC. ये चीज़ लिखा हुआ होना जरूरी है, अदरवाइज अगर आप ऐसा कहेंगे साइन A/2 इज इक्वल्स टू कोई भी फॉर्मूला होता है तो ये ट्रू है या नहीं, तो ये हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि फॉर्मूला ट्रू है या नहीं. अगर गिवन है इन ट्राइंगल ABC तो फिर हम हमारे माइंड को यूज़ करके देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, जो हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, तब हम इसको करेक्ट कह पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन कंडीशन इन टू स्टडी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल ABC. ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए. सो दिस इज द यूज ऑफ इन triangle ABC which is written in every question of the solution of triangle. So now what is half angle formula? अब यहाँ पे एंगल्स A या फिर B या फिर C को हम लोग स्टडी किए हैं इन द लास्ट लेक्चर्स, साइन A, साइन B, साइन C, cos A, cos B, cos C. अब हमें स्टडी करना है पर्टिकुलर एक एंगल का हाफ, A/2, B/2, C/2. इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे. So first of all we have to study sin A/2. What is the formula of sin A/2? अगर sin A/2 है तो इन ट्राइंगल ABC sin B/2 भी होगा और sin C/2 भी होगा. इसी तरह से cos A/2 भी होगा, cos B/2, cos C/2 भी होगा एंड tan A/2, tan B/2 एंड tan C/2 भी होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्हीं सारे 9 एंगल्स को स्टडी करना है एंड देन आफ्टर हम लोग मूव करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन A/2 का फॉर्मूला क्या होगा, प्रूफ करने से पहले आपको ये फॉर्मूला बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला होता है S-B इंटू S-C/BC. अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, ये हम लोग देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये फॉर्मूला रिमेंबर कैसे हो, और बाकी अभी तो ये दो हैं, ये भी कैसे रिमेंबर होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको इनको रिमेंबर करने के लिए, अगर LHS में A का इन्वॉल्वमेंट है साइन रूल में, अगर LHS में A है तो RHS में कहीं भी A नहीं होगा और RHS में कहीं भी एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो सिंपली S-B आ गया, S-C आ गया, बिकॉज RHS में आपका एंगल का इन्वॉल्वमेंट है नहीं और A का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो S-B, S-C आ गया और यहाँ पे जो टर्म्स B और C है उन्हीं का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो सिंपली यहाँ से अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं साइन B/2 क्या होगा. साइन B/2 यहाँ हो जाएगा साइन S-C/AC एंड सिंपली यहाँ से बन जाएगा S-C गिवन है तो यहाँ पे S-B/AB. सो दिस इज द 3 फार्मूला, साइन A/2, साइन B/2 एंड साइन C/2. अल्टीमेटली आपके शॉर्ट नोट्स में यही होने चाहिए और एग्जाम में काम भी यही आएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रूफ ऑफ दिस, कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुए. बट स्टिल आपको एग्जाम में इन्हीं से काम है, बस प्रूफ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए. सो नाउ हियर द प्रूफ ऑफ दिस. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है तो cos 2θ इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. नाउ अगर ये फॉर्मूला मैं A एंगल के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ बन जाएगा cos A इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर A/2. नाउ फ्रॉम हियर 2 sin स्क्वायर A/2 को LHS में ले जाए एंड cos A को RHS में ले जाएंगे तो बन जाएगा 2 sin स्क्वायर A/2 इज इक्वल्स टू 1 - cos A. नाउ अब अगर पिछले लेक्चर में कोई पाप नहीं किए हैं तो cos A का फॉर्मूला आपको पता होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A, 1 - B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos A एंड ये 1 -
इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। नाउ फ्रॉम हियर 2bc का आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा सिम LHS यहाँ पे रहेगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। नाउ यहाँ से आप लोग माइनस कॉमन निकाल ले तो आपको कुछ अच्छी टर्म बनने हुई दिख जाएंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन 2bc। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। नाउ फ्रॉम हियर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को कुछ अच्छा सा लिख सकते हैं जो कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर so from here we done one mistake here, this is in plus so this is minus and here it is also in minus times of plus b minus c whole square upon 2bc। now again इस माइनस का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन 2bc। नाउ फ्रॉम हियर दिस इज एन, यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा बट इसको पहले कुछ अच्छे से फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट b माइनस सी का होल स्क्वायर है, इसको एक बार आप 1 सेकेंड के लिए के स्क्वायर बोल दें तो के स्क्वायर बनने के बाद ये बन गया ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। एंड आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस के इंटू ए प्लस के। तो सिंपली यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल्स टू ए माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए प्लस टाइम्स ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2bc। नाउ फ्रॉम हियर आप RHS में देखेंगे तो LHS सेम एंड RHS a माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ दिख जाए तो आप उसको p या फिर 2s कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स पैरीमीटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छा बनाने के लिए एक b का सब्ट्रैक्शन और एक b का एडिशन कर देते हैं और इसी तरह से यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी लिखा है तो यहाँ पे c का एक एडिशन और c का सब्ट्रैक्शन और सिंपली डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं। नाउ फ्रॉम हियर a प्लस सी प्लस बी बिकम्स 2s एंड दिस माइनस बी बिकम्स माइनस 2b एंड हियर a प्लस c बिकम्स 2s एंड c माइनस 2c अपॉन 2bc इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 जो है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो बन जाएगा 4 एंड यहाँ से साइन स्क्वायर a बाई 2 बच गया। नाउ फ्रॉम हियर ये 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो न्यूमिनेटर में 4 आ जाएगा अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 4 आ गया एंड दिस 4 गेट कैंसल्ड विद दिस 4 एंड यहाँ पे बोथ साइड अगर आप रूटिंग कर देते हैं तो साइन a बाई 2 सिंपली बिकेम्स अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। सो दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ साइन a बाई 2 जो कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में स्टडी किया था। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2। सो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ साइन a बाई 2। प्रूफ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सब कुछ ईजी है, बस प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है। सो जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी जाएगा बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी मैनिपुलेशंस करनी पड़ती है। सो नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। सो आप साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 आई होप आप सीख चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी cos a बाई 2 cos b बाई 2 एंड cos c बाई 2। नाउ अगेन इन ट्राइंगल ABC ऐसा लिखा होना जरूरी है। नाउ cos a बाई 2 क्या होता है? cos a बाई 2 का फॉर्मूला पहले एक फॉर्मूला रटेंगे बाद में 2 समझेंगे, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये cos a बाई 2 का फॉर्मूला हो गया, इसको रटना पड़ेगा। देन cos b बाई 2 क्या लिख सकते हैं? इसी को देख के कुछ लोग लिख भी चुके होंगे जो कंसंट्रेटली स्टडी कर रहे हैं।
ए था तो बी है, बी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कहीं भी ए नहीं है, डिनोमिनेटर में कहीं भी बी नहीं होगा, तो सिंपली ए सी आ गया। इसी तरह से cos c बाई 2 लिखना चाहेंगे तो वो बन जाएगा s इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर LHS में कहीं भी ए बी नहीं है तो डिनोमिनेटर में ए बी आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a बाई 2, cos b बाई 2 एंड cos c बाई 2। ये तीनों फार्मूलाज इंक्लूड करने हैं शॉर्ट नोट्स में, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड प्रूफ सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए स्टडी करने वाले हैं और आपको ये रिमेंबर भी करना है एंड फाइनली यही आपके काम आने वाले हैं। मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ। सो नाउ प्रूफ ऑफ दिस फार्मूलाज इज, अभी हम लोगों ने cos 2 थीटा का एक फार्मूला स्टडी किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से एक और फार्मूला होता है, वैसे तो काफ़ी फार्मूले बट यहाँ पे हमें फार्मूला से काम है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टू कैलकुलेट cos a बाई 2 या फिर cos b बाई 2, कुछ भी कैलकुलेट करें, तीनों सेम ही है। तो cos a बाई 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ मैं a रखता हूँ तो ये बन जाएगा cos a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन cos स्क्वायर a बाई 2, तो माइनस 1 को ले आएंगे LHS में, दिस बिकम्स प्लस 1 हियर। नाउ cos a का वैल्यू आप कोसाइन रूल अगर पढ़ा है पिछले लेक्चर को, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुना है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc बन जाएगा एंड दिस 2 cos स्क्वायर a बाई 2। नाउ 2bc का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे सिंपली 2bc बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 2bc बन गया। नाउ फ्रॉम हियर अब देखेंगे कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बिकम बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया एंड दिस इज अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2। नाउ इसको हम बोल सकते हैं k स्क्वायर, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं k माइनस ए इंटू के प्लस ए, तो बन जाएगा k माइनस ए इंटू के प्लस ए अपॉन 2bc। ये 2 भी हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2। नाउ फ्रॉम हियर b प्लस सी प्लस a इज रिटन एज 2s, तो यहाँ से ये सिंपली 2s बन गया एंड यहाँ पे b प्लस सी एक a का एडिशन, एक a का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा 2s माइनस 2a अपॉन 4bc। तो ये 4 गेट कैंसल्ड विद दिस 2 एंड दिस 2 is equals to cos स्क्वायर a बाई 2। नाउ फ्रॉम हियर cos a बाई 2 का सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया, cos a बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a बाई 2। सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं cos b बाई 2 एंड cos c बाई 2। सो बहुत इजी प्रूफ है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है और कैलकुलेशंस में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बिकॉज जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप लर्निंग स्किल्स। आप पहले सीखने की कोशिश करें, देन आफ्टर आप अपने आप को एक्यूरेट बनाने की कोशिश करें। मीन्स आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आप एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। चाहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 की वजह 4 मिनट लग जाएगा, वो सफिशिएंट है, बट आपको क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट कैलकुलेट करना है। कहीं जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो सिंपली पहले आपको फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, लर्निंग पे, देन आफ्टर एक्यूरेसी, और फिर इन्हीं सबसे जैसे जैसे आप एक्यूरेसी डेवलप करते जाएंगे तो स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ cos a बाई 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी cos a बाई 2, cos b बाई 2, cos c बाई 2 स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी tan a बाई 2, tan b बाई 2 एंड tan c बाई 2। उसका भी इतना ही लंबा प्रूफ होगा और हम वापस से वो सारा प्रूफ tan a बाई 2 के लिए भी करने वाले हैं। सो जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि हम लोग tan a बाई 2 के लिए भी उतना ही बड़ा प्रूफ करने वाले हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत है। अगर आप जेई के स्टूडेंट है तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो tan a बाई 2 बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज दैट अभी हम लोग पहले फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हर बार की तरह, पहले हम लोग tan a बाई 2 का
प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। प्रूफ मीन्स tan a/2 हम लोग निकाल सके, वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से अपने आप tan a/2 लिखा जाएगा यहाँ पे। सो आपने अभी भी sin a/2 का फॉर्मूला स्टडी किया। sin a/2 क्या था? अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, एंड सिंपली cos a/2 का फॉर्मूला क्या था? वो था अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस a अपॉन बी सी। सो फ्रॉम हियर tan a/2 क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ बी सी गेट कैंसल्ड विद दिस अंडर रूट ऑफ बी सी, एंड यहां से tan a/2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a/2। अब पहले फॉर्मूला लिखना अच्छा था कि पहले प्रूफ देखना अच्छा था? सो यहाँ से प्रूफ देख करके सीधा हम tan a/2 कैलकुलेट कर लिए। नाउ अगर किसी को कुछ अच्छा दिख रहा है तो हम tan a/2 को थोड़ा सा और भी अच्छा लिख सकते हैं। सो tan a/2 को लिखने का तरीका, एक और तरीका होता है। tan a/2 को लिखा जाता है डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए से। तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे जब हम अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टडी करेंगे, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला को देखने के बाद हम वापस से आएंगे कि tan a/2 कुछ ऐसा था और इसको हमने कुछ ऐसा लिख दिया है। सो ये कैसे जनरेट हुआ, इस चीज़ को स्टडी करेंगे आफ्टर हीरोन्स फार्मूला। सो ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो tan a/2 बना, उसी तरह से tan b/2 बन जाएगा। tan b/2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं sin b/2 और cos b/2 का यूज़ करके, एंड सिमिलरली tan c/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस आर द कंप्लीट फार्मूलाज ऑफ हाफ एंगल। नाउ tan b/2 क्या हो जाएगा यहाँ से? s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। उसी तरह से tan c/2 भी कैलकुलेट कर सकते। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हम स्टडी कर रहे थे जब सबसे शुरुआत में एसओटी शुरू नहीं किया था, तब तक हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ जब हम लोगों ने थोड़ा सा एसओटी स्टडी कर लिया, साइन रूल स्टडी कर लिया, तो हमें पता चला कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छा लिखा जा सकता है। हाफ ए बी साइन सी, ऐसा कुछ हम लोगों ने लिखा था। इफ द साइड्स आर ए बी देन एंगल इज साइन सी। इसी तरह से अगर साइड्स ए सी होती देन एंगल इज बी। तो इस तरह से हम डेल्टा को लिखते थे अब तक। हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी। सो दिस आर द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स टिल नाउ जब हम साइन सी स्टडी कर चुके हैं एंड साइन c/2 भी स्टडी कर चुके हैं, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंजेस करके इसमें लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज हीरोन्स फार्मूला, जिसे हम स्टडी करने वाले हैं। हीरोन्स ग्रेट मैथमेटिशियन थे, हीरोन नाम था दरअसल, एंड ही ऑल्सो प्रोनाउंस एज हीरो। सो हीरोन्स फार्मूला हीरोन ने दिया है, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। आपका क्वेश्चन बहुत इजी बना देगा, आपके लिए काम नहीं बढ़ा के गए हैं हीरोन, आपका काम आसान करके गए हैं हीरोन। सो वी हैव टू स्टडी दिस हीरोन फार्मूला केयरफुली। नाउ साइन सी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हीरोन फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, हाफ ए इंटू बी। साइन सी को क्या लिखा जा सकता है? जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए थे, 2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। यहाँ से साइन सी को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। नाउ अब आप यहीं लेक्चर को पॉज करें
और यहाँ पे साइन c/2 जो भी हमने स्टडी किया है और cos c/2 जो है स्टडी किया है, वहाँ वो दोनों फार्मूलाज यहाँ पे डालें और इसको एक अच्छी सी फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो और आप प्रूफ्स को प्रूफ निकालना भी सीख जाएंगे यहाँ से। सो फ्रॉम हियर साइन c/2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 गेट कैंसल्ड विद दिस 2 एंड ए बी इंटू साइन c/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन ए बी एंड cos c/2 इज रिटर्न एज s इंटू s माइनस c अपॉन a इंटू बी। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, दिस ऑल 3 टर्म्स आर मल्टीप्लीकेशन एंड इन इज इक्वल्स टू डेल्टा। नाउ यहाँ से अंडर रूट ए बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड दिस ए बी गेट कैंसल्ड विद दिस ए बी, और यहाँ पे सिंपली डेल्टा इज इक्वल्स टू बचेगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो दिस इज द सिंपली डेल्टा जो कि हम लोगों ने अब तक स्टडी नहीं किया था डेल्टा का फॉर्मूला। सो दिस इज डेल्टा एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज हीरोन्स फॉर्मूला। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा आपको डेल्टा का। अभी तो हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल स्टडी कर रहे हैं, जब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे ट्राइंगल्स की तब आपको डेल्टा का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। मीन्स this form of delta is very useful in this chapter. So this is Heron's formula. You have to study, you have to mention this in your short notes. So now जैसा कि आप लोगों ने देखा Heron's formula होता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ फ्रॉम हियर जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि tan a/2 का फॉर्मूला जो स्टडी किया था अंडर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a/2। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम हीरोन्स फार्मूला स्टडी कर लेंगे उसके बाद में हम tan a/2 की ये फॉर्म स्टडी करेंगे डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। दिस इज द फॉर्म ऑफ tan a/2। ये tan a/2 के लिए है एंड tan b/2 के लिए यहाँ पे b आ जाएगा, c/2 के लिए यहाँ पे c लेंथ आ जाएगी। सो अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, आप हीरोन्स फार्मूला स्टडी कर चुके हैं, बहुत ईजीली आप अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे आता है। नाउ फ्रॉम इन दिस फार्मूला, अब इसी फार्मूला से हमने ये फार्मूला जनरेट किया है, तो यहाँ पे अंडर रूट में आप s इंटू एस माइनस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ डिनोमिनेटर में बन जाएगा s इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर में बन जाएगा अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वो बन जाएगा ऊपर डेल्टा एंड डिनोमिनेटर में बन जाएगा s इंटू s minus a. So this is the simply this formula tan a/2 is equals to delta upon s into s minus a. So Heron's formula हमने पहले इसीलिए स्टडी किया ताकि ये फॉर्मूला स्टडी कर सके, और Heron's फॉर्मूला हमने ये हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ने के बाद इसलिए स्टडी किया ताकि आप साइन a/2 और साइन a/2 साइन b/2 cos a/2 cos b/2 ये सब फार्मूलाज आप स्टडी कर लेंगे तो हीरोन्स फार्मूला को समझना इजी हो जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हाफ एंगल फार्मूला एंड Heron's formula, which is its another name is area of triangle. So now we are going to do some illustration on this topic in the next lecture, because by this video become very big video. Now for this I am assigning a one question at the end of the video for these two topics. तो आप उन क्वेश्चन को करें एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। So thanks for watching the video. If you like this video, please share it with your friends and subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.